दोस्तों, भगवान महात्मा बुद्ध का आज का जो अनमोल विचार है, यह कहानी आपके अंदर की सारी बुराइयों को दूर कर देगी। आपके अंदर जो भी बुराइयां हैं दोस्तों, उसे दूर कर देगी, खत्म कर देगी। इसलिए इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा और अपने यार दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। उसके बाद जानते हैं दोस्तों, स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी कि हम कौन सी रोटी खाएं। आज आपको एक ऐसी रोटी के बारे में बताएंगे जिसमें सर्वगुण संपन्न है। तो दोस्तों, हम जानेंगे वह रोटी किन किन चीज़ों से बनती है और जिन चीज़ों से बनती है उसमें क्या क्या पाया जाता है, उसके फायदे क्या है, उसे कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, ये सारी जानकारी हम शेयर करेंगे। तो चलिए सुन लेते हैं पहले अनमोल विचार को, उपदेश को। दोस्तों, वैद्य भिक्ष बोधि धर्म भ्रमण करते हुए एक गांव में पहुंचे। लोग उनका बहुत आदर करते थे। बोधि धर्म व उनके शिष्यों का ग्रामीणों ने हार्दिक स्वागत किया और फिर उनके पवित्र वचनों को सुनने के लिए उनके आसपास एकत्रित हो गए। बोधि धर्म लोगों को धर्म और आचरण विषयक अच्छी बातें सरल भाषा में समझाने लगे। तभी वहां एक व्यक्ति आया और बोधि धर्म को अशब्द कहने लगा। उपस्थित जन समूह ने उसे रोकने का बहुत प्रयास किया, किंतु वह नहीं माना तथा अनावर्त बोधि धर्म को बुरा भला कहता रहा। वह रुक ही नहीं रहा था, अशब्दों की वर्षा करने लगा। लोगों ने कहा कि महाराज, यह व्यक्ति कितना उद्दंड है, निरर्थक ही आपको अशब्द कह रहा है। बोधि धर्म उस व्यक्ति के इस आचरण पर कदापि क्रोधित नहीं हुए और लोगों से बोले कि यह भविष्य में मेरा सबसे बड़ा भक्त बनने वाला है। सोचने वाली बात है, यह इतना अशब्द गालियां दे रहा है और भगवान महात्मा बुद्ध कह रहे हैं ये सबसे बड़ा हमारा भक्त बनेगा। लोगों ने पूछा कि कैसे गुरुवर, कैसे? बोधि धर्म ने उत्तर दिया, कोई कुम्हार के यहाँ घड़ा लेने जाता है तो घड़े को बजाकर देखा जाता है कि वह फूटा हुआ तो नहीं है। जब 1-2 रुपए के घड़े की कोई इतनी परख कर सकता है तो भला जिसे गुरु मानना है तो उसे गुरु मानना है तो उसे 10-20 गालियां दिए बगैर कैसे पहचानेगा कि हमारा गुरु बनने लायक है कि नहीं है। पहले वह परीक्षा लेगा। गुरु में धैर्य है, आक्रोश है, समता का भाव कितना है, यह जानने के बाद ही तो वह गुरु को स्वीकारेगा। इसीलिए यह व्यक्ति मुझे निरर्थक ही अशब्द नहीं कह रहा है और आगे चलकर वह व्यक्ति जो था, जो भगवान महात्मा बुद्ध को अशब्दों की वर्षा कह रहा था, आगे चल करके सबसे बड़ा भक्त बन गया। किसी को शिक्षा देने से पूर्व स्वयं का आचरण भी तदनुरूप होना चाहिए, तभी गुरु का महान पद मिलता है। वस्तुतः गुरु की गुरुता तभी स्वीकारी जाती है जबकि उसमें सदाचरण के सभी लक्षण मौजूद होते हैं। दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे इस कहानी का उद्देश्य क्या है, इस कहानी का भावार्थ क्या है। तो दोस्तों, ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और आपको इससे क्या ज्ञान प्राप्त हुआ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए मित्रों, जानते हैं वह कौन सी रोटी है जो इतना शक्तिशाली है। इसे जानने से पहले थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, आपके शरीर किससे बना हुआ है। जब आप जान जाएंगे आपका शरीर किससे बना हुआ है और आपके शरीर को क्या क्या चाहिए। जैसे आप एक गाड़ी लेते हैं, गाड़ी लेने के बाद वहाँ पे कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है या तो फिर आपको पहले से पता होता है। ये आप गाड़ी ले जा रहे हैं, गाड़ी ले जाने के बाद अगर वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है और तेल से चलने वाली है तो वहाँ पे बताया जाता है, या आपको पहले से पता है। आज आप आदमी को सबसे पहले पता है कि हम गाड़ी लेने जा रहे हैं, डीजल वाली गाड़ी लेंगे,
पेट्रोल वाली गाड़ी लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी लेंगे। अगर आप डीजल वाली गाड़ी, पेट्रोल वाली गाड़ी ले रहे हैं तो आपको पता है इसे समय समय पर हमें तेल देना होगा। 1 लीटर में इतना किलोमीटर जाएगी, इतना किलोमीटर के बाद हमें तेल डलवाना है, नहीं तो वहाँ से हमें इसे पैदल लेकर आना पड़ेगा। ये आपको पता है। और ये भी आपको पता है समय समय पर हमें गाड़ी की सर्विसिंग करवाई जाती है और आपको एक बुक मिलती है, उसी बुक पे लिखा रहता है इतना किलोमीटर चलने के बाद आपकी गाड़ी की सर्विसिंग होगी। अगर आप सर्विसिंग नहीं करवाएंगे तो इंजन सीज हो जाएगा, ये आपकी गाड़ी एवरेज नहीं देगी। और वहाँ पे ये भी इंस्ट्रक्शन लिखा होता है कि गाड़ी जो है कितना लोड लेके चलेगी। 2 व्हीलर है तो कितना लोड लेके चलेगी, 4 व्हीलर है तो कितना लोड लेके चलेगी, और इस गाड़ी को कितनी स्पीड में चलाना है ये भी लिखा रहता है। तभी आपकी गाड़ी एवरेज देगी, नहीं तो गाड़ी एवरेज नहीं देगी। ये क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों इसी तरह से हमारा शरीर भी है। ये हमारी जो शरीर है ना, इसी तरह से, इसीलिए हमारा कहने का मतलब है हमें समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा शरीर कैसे बना है। तो दोस्तों हमारा शरीर 5 तत्व और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं। ये हमारा शरीर किससे बना है? हवा से बना है, पानी से बना है, मिट्टी से बना है, आकाश से बना है, इन्हीं से तो बना है। जैसे लोग कहते हैं भैया ये आत्म जब शरीर से जान निकल जाती है, मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाती है। दोस्तों मिट्टी में मिल जाती है। अब दोस्तों आपको समझ गए कि आपका शरीर कैसे बना है। तो आपके शरीर में जो 3 दोष पाए जाते हैं और ये जो 5 तत्व पाए जाते हैं, आपस में एक दूसरे से संबंध है, इनका संबंध है, गहरा संबंध है। और जब आपके शरीर में 3 दोष डिसबैलेंस होते हैं तभी आपके शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो आप जानेंगे 5 तत्व, और ये जो 5 तत्व होते हैं पानी, अब पानी में क्या पाया जाता है? इसमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं, विटामिन पाए जाते हैं, एनर्जी पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। अब ये प्रोटीन विटामिन जो है इनसे हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, इनसे निर्माण हुआ है। अब जैसे कैल्शियम विटामिन, अब कैल्शियम विटामिन चाहिए, विटामिन ए चाहिए, विटामिन सी चाहिए, विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B12, इसी तरह से बहुत सारे विटामिन होते हैं, बहुत सारे विटामिन होते हैं। और उन विटामिनों का अलग अलग काम है। हमारे शरीर के अलग अलग अंग के लिए उनका अलग अलग काम है। इसीलिए हम जो डाइट लेते हैं, जो कुछ हम खाते पीते हैं, तो देखते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रोटीन्स पाए जाते हैं, कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, तो उसी हिसाब से हम खाते हैं। अगर हमारे शरीर में मान लीजिए विटामिन ए की कमी हो गई तो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, हमें आँखों से दिखाई नहीं देता रात में, तो फिर हम कहते हैं भैया रतौंधी हो गई। आप जाकर के विटामिन ए का टैबलेट खा लीजिए तो आपकी रतौंधी रोग दूर हो जाती है। आपके हड्डियों में दर्द हो रहा है, आपकी हड्डियां कमज़ोर हो रही, जैसे आप चल रहे हैं कहीं गिर जाते हैं, कुछ होता है, हड्डी जल्दी से टूट जाती है, और फिर हड्डी जब टूट जाती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो हड्डी से संबंधित वहाँ पे उस समय तो प्लास्टर लगा दिया जाता है, फिर आपको रेस्ट बोल दिया जाता है। रेस्ट बोलने के बाद आपको कुछ कैल्शियम के टैबलेट्स दिए जाते हैं, कैल्शियम के पाउडर्स दिए जाते हैं, और बताया जाता है आप दूध वगैरह ज़्यादा खाइए। तो आप समझ गए सब विटामिन का अलग अलग रोल है। तो अगर हमें वो प्रोटीन्स विटामिन्स नहीं मिल पा रहे हैं तो हमारा शरीर वीक होने लगता है, और जिस प्रोटीन विटामिन्स की कमी होती है उस प्रोटीन विटामिन्स की कमी के कारण वो अंग हमारे कमज़ोर हो जाते हैं। और ये चीज़ें एक पहलवान, एक डाइटिशियन, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, ये सारे लोग जानते हैं, और जो पढ़े लिखे हैं वो जान रहे हैं, अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं, अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं और उसी से संबंधित खाना खाते हैं। लेकिन हमारे समाज में दोस्तों कुछ पढ़े लिखे भाई नहीं हैं, कुछ दोस्त नहीं हैं, कुछ जो पढ़े लिखे हैं, और पढ़े लिखे भी हैं तो दोस्तों हेल्थ से संबंधित जानकारी नहीं लेते, हेल्थ की किताब नहीं पढ़ेंगे, आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है इससे संबंधित किसी से सलाह नहीं लेंगे। हाँ, मूवी देखने में समय बिता देंगे, कार्टून देखने में समय बिता देंगे, गेम देखने में समय बिता देंगे,
तब उनका मोबाइल का वो डाटा नहीं खत्म होता। लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित अगर कोई जानकारी हुई तो उसे भगा भगा के 2 पॉइंट हमें बता दें, वो कौन सी रोटी, कितने लोग सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, फटाक से 2 रोटी हमें बता दें, वो हम खाते रहें। तो दोस्तों ये जानना जरूरी है। आप अपने शरीर के बारे में जितना जानेंगे उतने आप स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे। और यही अज्ञानता ही आदमी को बीमार बना रही। असमय आदमी अकाल मृत्यु का शिकार हो रहा है, वो बीमारियों से ग्रसित हो रहा है, उसे जो नहीं खाना चाहिए वो चीज़ें खा रहा है। और कुछ हमारे ही समाज में कुछ ऐसे लोग हैं, वो अपने स्वार्थ बस खूब एडवर्टाइज करते, ये खाइए, वो लगाइए, फला साबुन लगाइए आप गोरे हो जाएंगे, फला पाउडर आप पी लीजिए, इससे आपको ताकत एनर्जी आ जाएगी। दोस्तों हम क्यों ना ये सारी चीज़ें नेचुरल खाएं, हमको ताकत ही लेना था। हमारे किचन में, हमारे खेतों में ऐसे ऐसी नेचुरल शक्तियां हैं, यहीं पे पैदा होती, उसका हम प्रयोग करें। ना तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ना तो हमें दोस्तों कभी कोई बीमारी ही होगी। तो इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। आज हम क्या खाते हैं, गेहूँ खा रहे हैं, गेहूँ की रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, कोई एक ही दाल खा रहे हैं। तो जो चीज़ें, अगर हम गेहूँ खा रहे हैं तो गेहूँ में जो प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं वही हमें शरीर में मिलेगा। चावल खा रहे हैं तो चावल में जो पाया जाता है वही मिलेगा। अब रोटी आप ले लिए, दाल ले लिए, चावल ले लिए, बस जम के पेट भर के खा लिए, तो जो ये 3 चीज़ों में प्रोटीन विटामिन पाया जाता है वही तो आपको मिलेगा, इसके एक्स्ट्रा थोड़ी मिलेगा। और ये नहीं ज़रूरी है कि ये सारे प्रोटीन विटामिन इन्हीं 3 चीज़ों में पाया जाए। तो इसलिए हमारे पास जानकारी रहना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। तो हम ऐसी जानकारियाँ लें और अपने शरीर को हम बहुत ज़्यादा ओवरलोड ना खाएं। हम बस ऐसा मैनेज करें, ऐसी डाइट को मैनेज करें जिसमें हर एक तरह की प्रोटीन विटामिन पाई जाती है। तो आप समझ गए। तो दोस्तों अपने शरीर के पहले 3 दोष को बैलेंस करके रखिए, वात पित्त कफ। अब वात पित्त कफ को कैसे बैलेंस करके रखें, इससे संबंधित चैनल पर बहुत वीडियो पड़ी है, आप वहाँ पे वीडियो देखिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अपने वात पित्त को बैलेंस करिए। अगर ये वात पित्त कफ आपका नहीं बिगड़ेगा तो आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होती। इन्हीं 3 दोष को बिगड़ने से आपके शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती है। तो दोस्तों चलिए हम जानते हैं क्या है। तो सबसे पहले जान लीजिए, आप गेहूं का आटा खाते हैं तो गेहूं में कौन कौन से प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे वो कौन सी 5 चीज़ें हैं, 5 चीज़ों के बारे में जिसमें हर एक तरह के विटामिन पाए जाते हैं और आपको इन्हीं का आटा पिसा करके खाना है। तो दोस्तों पहले गेहूं में जान लेते हैं। गेहूं में क्या पाया जाता है, सोडियम, पोटेशियम, ग्लूटीन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, विटामिन B6, मैग्नीशियम, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन B12 यानी विटामिन 12, एंटीऑक्सीडेंट जैसे और छोटे मोटे तत्व पाए जाते हैं, लेकिन इतना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब आप गेहूं खा जाए, अगर सिर्फ गेहूं की रोटी खा रहे हैं तो आपको यही मिलेगा, यही मिलेगा। अब इसके बाद इसी में और एक चीज़ ऐड कर दीजिए, जौ। अब देख लेते हैं हम जौ में क्या क्या पाया जाता है। जौ में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अलग हुआ, उससे आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, सेलेनियम, जिंक, कॉपर, प्रोटीन, अमीनो एसिड, डाइटरी फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट जैसे और छोटे मोटे तत्व पाए जाते हैं। अब इसमें डाइटरी फाइबर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है जो कि हमारे पाचन तत्व को स्ट्रांग बनाता है, कब्ज से बचाता है। इसलिए दोस्तों अब जब जान गए, अब 2 चीज़ें आपने ऐड कर दिया, अब आपकी रोटी की शक्ति और बढ़ गई। अब इसी में एक चीज़ और ऐड कर दीजिए, वो है बाजरा। अब हम इसे देखते हैं बाजरा में क्या क्या पाया जाता है। बाजरा मित्रों पाया जाता है आयरन, जिंक, विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B9, डाइटरी फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, सोडियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व और अन्य छोटे मोटे तत्व प्रोटीन से पाए जाते हैं। अब हमारे आटे की रोटी की शक्ति और बढ़ गई, ऊपर से हमारे पाचन तंत्र और स्ट्रांग और मजबूत बनेगा, हमारा शरीर भी बढ़ेगा स्ट्रांग मजबूत। अब ये हो गया आपका, कितनी चीज़ें हो गई, गेहूँ, जौ, बाजरा, 3 चीज़ें हो गई। अब चौथा ऐड कर लीजिए चना। चना में जान लेते हैं क्या क्या पाया जाता है। चने में दोस्तों कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, आयरन, विटामिन बी, विटामिन ए, एंटीऑक्सीडेंट जैसे छोटे मोटे और तत्व पाए जाते हैं। अब दोस्तों आप देखते होंगे घोड़े को सिर्फ चना खिलाया जाता है, वो पूरा दिन रात काम करता है, चलता रहता है और कितना लोड लेके चलता है। तो चना कितनी शक्तिशाली आप जान गए। अब अगर आपकी रोटी में चना भी ऐड हो गया तो इसकी शक्ति और आपको बढ़ गई। अब एक चीज़ें और लेते हैं, ये और शक्तिशाली, वो है रागी।
ये आयरन और कैल्शियम का खजाना है। आपके जोड़ों का दर्द, गठिया, बाई, बता, इस सब में बहुत हेल्प करता है। इसमें क्या क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, छोटे मोटे और सारे तत्व पाए जाते हैं। अब ये 5 कॉम्बिनेशन के अगर आप रोटी खा रहे हैं तो आप 5 तरह के बीज की आपको ताकत मिल रही है। हर एक चीज़ में अलग अलग ताकत हमने पहले आपको बता दिया। तो हमें मल्टीग्रेन रोटी खाना चाहिए, मल्टीग्रेन यानी मिक्स दालें खाना चाहिए। अगर सिर्फ आप तुअर की दाल खा रहे हैं यानी अरहर की दाल खा रहे हैं तो अरहर की दाल में जो जो पाया जाता है वही आपको मिलेगा, वही चीज़ें मिलेगी। और उसी में अगर आपने ऐड चना कर दिया तो चने वाला पोषक तत्व हो गया, आपने उसी में मूंग ऐड कर दिया तो मूंग वाली दाल का हो गया। क्योंकि हर एक दाल का कलर भी अलग होता है और कलर के हिसाब से उसके पोषक तत्व भी होते हैं। और ये जो होता है हर एक सीजन में सारी दालें नहीं होती, ये प्रकृति है, ये प्रकृति के हिसाब से सीजन वाइज ये दालें भी होती हैं। तो हर एक दाल हर एक समय में नहीं होता और कुछ दाल जल्दी हो जाती है। जैसे अरहर हो गई, अरहर को उत्पादन होने में 7-8 महीने लग जाता है, कोई 3 महीने में हो जाती है। जैसे मूंग हो गया, उड़द हो गया, ये 3 से 4 ही महीने में हो जाते हैं। तो ये जो होते हैं जो कलर के हिसाब से भी इसमें प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं और समय के हिसाब से भी इसमें प्रोटीन विटामिन पाए। तो आप कहने का मतलब मिक्स दाल का जब प्रयोग करेंगे तो हर एक बीज की शक्ति आपको, मिक्स आटे का प्रयोग करेंगे। इसीलिए चावल भी बहुत वैरायटी की आती है, उसमें कुछ उबला हुआ चावल भी मिलता है, कुछ कच्चा भी चावल मिलता है। तो सारी चीज़ें का अपना अलग अलग है। उसी तरह से सब्जियां हो गई, सब्जियां दोस्तों एक टाइप की आप खाएंगे तो सिर्फ करेला खा रहे हैं तो करेले में जो पोषक तत्व पाया जाता है वही आपको मिलेगा। उसी में आप ऐड कर रहे हैं टमाटर तो टमाटर के पोषक तत्व मिलेंगे। साग हो गया, आप पालक का खा रहे हैं तो सिर्फ पालक में जो पोषक तत्व पाए जाते हैं वही मिलेगा। उसी में बथुआ ऐड कर दीजिए, पालक का भी बाप है वो और अच्छी चीज़ है। तो पालक, बथुआ, अब उसी में आप फोआ, मेथी और इसी तरह से बहुत सारे साग होते हैं सीजन में। और उसी में कुछ लोग साग जब बनाते, साग का मतलब है 7 तरह की चीज़ें जब डाली जाए, साग का मतलब 7 तरह की चीज़। तो जब 7 तरह की चीज़ें डाल के आप साग बनाएंगे तो 7 तरह की चीज़ों के प्रोटीन विटामिन आपको मिलेगा। इसलिए सब चीज़ें मिक्स खाने का प्रयास करिए। जब आप मिक्स लेंगे तो आपको, अभी दोस्तों कैसे हमें इसकी रोटी तैयार करना है, कुछ उसके बाद हम प्रयास और चीज़ों पर प्रकाश डालेंगे। तो इसका रोटी बनाने के लिए कितनी कितनी मात्रा में लेना है जिससे आपकी रोटी भी बन जाए। अब इसमें से कोई मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी तो भी रोटी अच्छी नहीं लगेगी और रोटी नहीं बनेगी। तो इसमें हमने एक बनाया है दोस्तों, इस हिसाब से आप रोटी को बना सकते हैं। यही रोटी हम प्रयोग करते हैं और अच्छे से करते हैं दोस्तों। हमें कभी भी कोई दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक टैबलेट हम ही को नहीं, पूरे फैमिली को एक टैबलेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ना तो कभी सर्दी जुकाम बुखार कुछ नहीं होता पूरे फैमिली में, पूरे फैमिली। तो आप भी अपने परिवार की देखभाल करिए, कुछ खाने वाली चीज़ें ऐड करिए। और हम लोगों ने ये भी प्रण किया है दोस्तों पूरे परिवार में, और जितने मित्र हैं हमारे, मित्र बहुत मंडली है, बहुत बड़े, हमारा एक चैन टाइप में है। सब लोग इन नियमों का पालन करते हैं और सब लोग स्वस्थ और निरोग हैं। इसीलिए आप लोग भी हमसे जुड़िए और जो जो नियम बताया जाए उन नियमों का पालन करिए। आप भी स्वस्थ निरोग बने रहेंगे। कभी भी एक पैसे की टैबलेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मित्रों, नहीं पड़ेगी। जितने आपके पास स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी होगी और उसको जानकारी को सुनिए, ये नहीं आंख मूंद कर किसी की बातों पर ना तो विश्वास करिए। किसी की भी बात हो, चाहे मैं हूँ चाहे आपका कोई और हो जानने वाला, कितना भी घनिष्ठ क्यों ना हो, पहले आप उनके विचारों को सुनिए। यही भगवान महात्मा बुद्ध भी कहते थे, पहले आप मेरे विचार को सुनिए, मेरे विचारों को सुनने के बाद उस पर गहन अध्ययन करिए, चिंतन करिए और फिर उसकी सच्चाई को जानिए। सच्चाई को जानने के बाद ही उसे अपनाइए, उसे अपनाइए। तो इसीलिए मैं भी जो कह रहा हूँ इसे आप भी दोस्तों, आज आपके पास तमाम डिजिटल युग है, सारी चीज़ें आप खुद लीजिए, जानकारी करिए, बैठिए, उस पर मंथन करिए, चिंतन करिए। आपको मेरी बातें सत्य लगे तो इसे अपनाइए और फिर अपनाने के बाद आप देखिए इसका आपको क्या परिणाम मिलता है, क्या फ़ायदे मिलता है। अगर आपको इसके फ़ायदे मिल रहे हैं तो आप अपने पूरे परिवार के साथ अपनाइए, अपने दोस्तों को भी, उन्हें भी स्वस्थ व निरोग बनाइए।
दोस्तों किसी की कोई भी बात पर आंख मूंद के हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें उस पर चिंतन और मंथन करना चाहिए। चिंतन और मंथन करने के बाद ही उसे अपनाना चाहिए। जो भी बातें मैं कितना कह रहा हूँ, लेकिन कुछ नहीं, हमारा कोई स्वार्थ हो, हमारा कुछ उसके पीछे का भाव हो, तो दोस्तों इसलिए आप किसी की भी बात पर तभी विश्वास करना जब उस पर आप चिंतन कर लेना, मंथन कर लेना, और आपकी आत्मा जब गवाही दे तभी उसे करना चाहिए। तो दोस्तों कितना मात्रा में कैसे लेना है, कैसे पिसाना है, इसे जान लेते। गेहूँ लेना है 5 किलो, जौ लेना है 2 किलो, चना लेना है 2 किलो, बाजरा लेना है आधा किलो। अगर आप बाजरा दोस्तों ज़्यादा ले लेंगे, ये दरदरा होता है। दरदरा होता है तो आपकी रोटी बन नहीं पाएगी और आपकी रोटी काली हो जाएगी। हाँ, ठंडी में थोड़ा इसका सीजन आप ठंडी के ये थोड़ा गर्म होता है, इसकी तासीर गर्म होती है, तो ठंडी में ज़्यादा खाइएगा, गर्मी में इसकी मात्रा कम रखिए, या यही मात्रा आप रखिए जो हम बता रहे हैं। तो आपको सारी इसमें मात्राएं आप घटा बढ़ा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे भी आपकी रोटी बन जाए, रोटी बनाना है। और ये भी ध्यान रखना, ज़्यादा पतला मत पिसाइएगा, थोड़ा मोटा ही पिसाइएगा। कुछ लोग कहते हैं खूब पतला कर दीजिए। तो दोस्तों पहले जान लेते फिर बात करते हैं। बाजरा हो गया आधा किलो, रागी हो गई आधा किलो। एक बार फिर सुन लीजिए, बीच में हमने बोल दिया था। गेहूँ 5 किलो, जौ 2 किलो, चना 2 किलो, बाजरा आधा किलो, रागी आधा किलो। ये सारी चीज़ें आप मार्केट से लाइए। लाने के बाद इसका अच्छी तरह से धुलाई कर दीजिए, साफ़ कर दीजिए। साफ़ करके तब इसे सुखाने के बाद आप पिसाइए। और जब पिसाइएगा, इस आटे को चालना नहीं है, इसकी जो है दोस्तों भूसी निकालना नहीं। भूसी सहित रोटी खाना, हमेशा याद रखना। भूसी में ही तो सबसे ज़्यादा फाइबर पाया जाता है, और हम भूसी को चाल के निकाल देते। कभी मत निकालना, भूल से भी मत निकालना। ऐसे रोटी बनाना, पतली नहीं बनेगी। जैसे मान लीजिए पतली रोटी इसकी नहीं बन रही है, तो इससे बन जाएगी। ये बाजरा तो कम वैसे भी है, बाकी चीज़ें आपकी रोटी बन जाएगी। मोटी बन जाए तो मोटी खाइए, 1 रोटी 2 रोटी जो भी खाना है वही खाइए। और हमेशा भर पेट खाना मत खाइएगा, भूख से 70% ही खाना खाइए। आप ऐसे खा के उठिए जैसे आपको भूख लगी हुई। तो इसकी रोटी रोज खाइए, सुबह खाइए, दोपहर में खाइए, शाम में खाइए, या जब भी खाना हो तो इसी की रोटी खाइए। हमेशा आप स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। इसके खाने से कब्ज नहीं होगी, आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग बना रहेगा, क्योंकि इसमें फाइबर ज़्यादा पाया जाता है। आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। आपके जोड़ों में दर्द, गठिया, बाई, बताश, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, और दोस्तों प्रोस्टेट की समस्या, ये जितनी भी समस्याएं हैं, सारी समस्याओं से आपको निजात दिलाएगा। तो दोस्तों इसकी रोटी का प्रयोग करिए, स्वस्थ व निरोग रहिए। तो दोस्तों ये आप पिसाने का तरीका जान गए। एक दिन में जितना आटा पिसाइएगा वो 10 दिन में ख़त्म हो जाए। बस 1 महीने के लिए मत पिसा लीजिए, 1 हफ्ते के लिए पिसाइए। 4 किलो पिसाइए, 5 किलो पिसाइए, 10 किलो पिसाइए, लेकिन 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाने का प्रयास करिए। उसे ताज़ा ताज़ा खाइए। ज़्यादा दिन तक रखे रखे आटे के न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं, उसके पोषक तत्व कम हो जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से मैनेज करिए और अपनी दिनचर्या को चेंज करिए, स्वस्थ व निरोग रखिए। अपने शरीर के 3 दोषों के बारे में जितनी जानकारी मिले, जहाँ से मिले, जैसे मिले, उसे ज़रूर अपनाइए। और वो 3 दोष में क्या आपको नहीं खाना है, क्या खाना है, वो ज़रूर करिएगा। आपको और किसी सब्जेक्ट पर या आप स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में पूछिए, वो जानकारी हम आप तक पहुंचा देंगे। आप स्वस्थ व निरोग रहिए, स्वस्थ व निरोग खुद रहिए और दूसरे को स्वस्थ व निरोग बनाइए। इसलिए दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए।